नमस्कार दोस्तों, आज के ओम लाइब्रेरी के करंट अफेयर्स में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। कोविड-19 के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा या केरल? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य होगा और राज्य सरकारों की स्वास्थ्य योजना के तहत और पुणे के निजी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए कवर किया जाएगा। मुंबई सरकार ने जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन GIPSA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य की लगभग 85% आबादी पहले से ही महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत कवर की गई थी और अब इस कवर को शेष 15% आबादी तक बढ़ाया जाएगा। राज्य ने सरकारी, अर्ध कर्मचारियों और सफेद राशन कार्ड धारकों को योजना में शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज किस देश के पूरी तरह से डिजिटल बैंक का शुभारंभ करेंगे? सीरिया, इजराइल, UAE या लेबनान? इसका सही उत्तर है इजराइल। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी, जिसे एक ट्रांसफॉर्मेटिव पहल के रूप में देखा जा रहा है जो अन्य क्षेत्रों के व्यवसाय मॉडल को भी प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के प्रोफेसर जिन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चुना गया? अमर्त्य सेन, शोभना नरसिम्हा, जगदीश भगवती या थलप्पी प्रदीप? इसका सही उत्तर है शोभना नरसिम्हा। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान थ्योरेटिकल साइंस यूनिट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च से कंप्यूटेशनल नैनो विज्ञान समूह के प्रमुख प्रोफेसर शोभना नरसिम्हा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था अमेरिका कला और विज्ञान अकादमी के मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न, थलपिल प्रदीप को हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी S&T श्रेणी में 25वें निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। वह किस संस्थान के प्रोफेसर हैं? IIT रोपड़, IIT कानपुर, IIT मद्रास या IIT बॉम्बे? सही उत्तर है IIT मद्रास। IIT मद्रास में संकाय सदस्य और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में 25वें निक्केई एशिया पुरस्कार के साथ नैनो टेक्नोलॉजी आधारित जल शुद्धिकरण में उनके आगामी कार्य को मान्यता प्रदान की गई है। निक्केई एशिया पुरस्कार से उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने एशिया में सतत विकास में योगदान दिया है। यह पुरस्कार जापान के सबसे बड़े मीडिया समूहों में से एक निक्केई द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों अर्थात क्षेत्रीय विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा संस्कृति क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार IIT मद्रास के प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान नैनो सक्षम पानी फिल्टर विकसित करने के लिए दिया जा रहा है, जो भारत के प्रति लीटर 2 पैसे की लागत से स्वच्छ पानी दे सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश RIMPAC द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज विश्व की सबसे बड़ी समुद्री युद्ध अभ्यास की मेजबानी करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, सिंगापुर या यूनाइटेड किंगडम? सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका नौसेना ने कहा है कि हाल ही में वह इस साल फिर से हवाई में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास की मेजबानी करेगा, लेकिन अभ्यास कोरोना वायरस के कारण केवल समुद्र में ही आयोजित किया जाएगा। अमेरिकन नेवी ने 1970 के दशक की शुरुआत से हर 2 साल में हवाई में रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज आयोजित कर रहा है। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय व्यापार मंडल संघ ने भारत में खुदरा व्यापारियों के लिए एक ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करने जा रहा है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI, या भारतीय उद्योग परिसंघ CII। इसका सही उत्तर है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स CAIT। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भारत में छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए प्रमुख सलाहकार, कई प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ मिलकर जल्द ही सभी खुदरा व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस भारत मार्केट www.bharatmarket.in लॉन्च करेगा, जिन्होंने वर्षों तक भारतीय उपभोक्ताओं की सेवा की है। अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम के पीटर एब्डन, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल में पूर्व विश्व चैंपियन हैं? F1 रेसिंग, स्क्वैश, स्नूकर या बैडमिंटन? इसका सही उत्तर है स्नूकर। यूनाइटेड किंगडम के विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एडबर्न, जो 49 वर्ष के हैं, ने स्पाइनल सर्जरी से बचने के लिए खेल में 29 साल के करियर से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने गर्दन और पीठ की चपेट के चलते यह घोषणा की है। उन्होंने 2002 में स्टीफन हेड्री को हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? दिल्ली एवं हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा या पंजाब एवं गुजरात? इसका सही उत्तर है पंजाब एवं हरियाणा। यह पंजाब एवं हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग प्रथा है। इसके तहत गांव में एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा गांव में रात के समय पहरा दिया जाता है, जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। यह परंपरा 2 दशक से अधिक समय के बाद फिर से प्रचलन में आई है। अगला प्रश्न, किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट UV कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? DRDO, इसरो, SSC या हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड? इसका सही उत्तर है DRDO। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने एक पराबैंगनी UV डिसइंफेक्शन टावर का विकास किया है। यह टावर कोरोना संक्रमण बहुल क्षेत्रों को बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के बहुत जल्द संक्रमण मुक्त करने में सक्षम है। इस उपकरण का पूरा नाम UV ब्लास्ट रखा गया है। इसका विकास DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किया है। यह खास तौर पर कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को संक्रमण मुक्त करने में प्रभावी है। यह हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो, होटल्स, फैक्ट्री, दफ्तर आदि को भी संक्रमण मुक्त करने में मददगार साबित होगा। अगला प्रश्न, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सचदेवा, ओम कश्यप, जगत रॉय या श्रीकांत माधव वैद्य? इसका सही उत्तर है श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य 1 जुलाई 2020 से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC का कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक का होगा। वैद्य का चयन बीते वर्ष सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड ने किया था। श्रीकांत माधव वैद्य फिलहाल IOC में निर्देशक हैं। श्रीकांत माधव वैद्य IOC निर्देशक मंडल से अक्टूबर से जुड़े हैं तथा वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे, जो अगले साल जून में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अधीर रंजन चौधरी, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह या रमेश दत्ता? अधीर रंजन सिंह चौधरी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के 19 अन्य सदस्यों को भी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। संसद की इस समिति के अध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहता है। लोक लेखा समिति में चुने गए सदस्यों में 14 लोकसभा से नियुक्त किए गए हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है, जो 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। अगला प्रश्न, कोविड-19 की महामारी के कारण किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया? HDFC, ICICI, LIC या RBI? सही उत्तर है HDFC। कोविड-19 महामारी के कारण HDFC बैंक ने
हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है। इस गाने को संगीत AR रहमान ने दिया है। वर्तमान में HDFC बैंक के MD आदित्य पुरी हैं। अगला प्रश्न, विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा ने हाल ही में किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? अनिल कुमार, संदीप कुमारी, सीमा अंतिल या विकास कोंडा? सही उत्तर है संदीप कुमारी। भारत की चक्का फेंक डिस्कस थ्रो महिला एथलीट संदीप कुमारी पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। संदीप कुमारी पर यह बैन विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी इकाई ने लगाया है। लगभग 2 साल पहले राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में उनके नमूनों को सही पाया गया था। NDTL प्रतिबंध पदार्थ स्टेरॉइड का पता लगने में विफल रही थी जो उनके नमूने में मौजूद था। यह नमूना गुवाहाटी में जून 2018 में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप के दौरान नाडा अधिकारियों ने लिया था। संदीप कुमारी ने 58.41 मीटर के थ्रो डिस्कस से स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न, 4 मई 2020 को वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें आलोचना श्रेणी का पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? क्रिस्टोफर नाइट, ब्रेंट स्ट्रापलेस, डैरेन बेल या टॉमी मैसेंजर? इसका सही उत्तर है क्रिस्टोफर नाइट। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। इसके तहत विजेताओं को एक प्रमाण पत्र और $15,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के 3 फोटोग्राफर याशीन डार, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने के लिए फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 2020 के पुलित्जर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? वंदे भारत, समुद्र सेतु, राहत या स्वदेश? इसका सही उत्तर है समुद्र सेतु। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हवा और जल दोनों रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। नेवी के जहाज नागरिकों को वापस लाने के लिए जलाश्व और मगर माले महाद्वीप के लिए रवाना हो गए हैं। ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई को माले में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। विदेशों से लाए गए लोगों को केरल के कोची लाया जाएगा और राज्य सरकार की देखभाल में रखा जाएगा। एविएशन मिनिस्ट्री ने भी विदेशों में फंसे करीब 14,800 लोगों को वापस लाने के लिए अगले 1 हफ्ते में 64 उड़ानें संचालित करेगी। इस प्रकार आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।